हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला टायर कौन सा है। किलोमीटर के हिसाब से, गाड़ी का माइलेज नहीं कह रहा हूं मैं, किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज़्यादा चलने वाला टायर कौन सा टायर ये सबसे ज़्यादा किलोमीटर रनिंग के अंदर निकलेगा हमारा। तो इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए, इसी कारण मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अंडरलोड के अंदर चलते हैं तो आपको कौन सा टायर डालना चाहिए जो ज़्यादा माइलेज देगा, आपका ज़्यादा किलोमीटर निकालेगा। अब अगर आपका गाड़ी ओवरलोड चलती है तो फिर आपका कोई वो नहीं है कि वो अच्छा माइलेज देगा या ज़्यादा किलोमीटर निकालेगा, वो तो बस फिर राम भरोसे ही चलता है। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड डालते हैं। जैसे एक 12 चक्का गाड़ी होती है, तब उसके अंदर वो लोग 50 टन डालकर चल देते हैं। तो उसके अंदर से जैसे 50 टन डाल रहा है 12 चक्का के अंदर, तो फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, तो वो फिर आपके लक के ऊपर ही चलता है। उसके ऊपर न तो कोई काम माइलेज करेगा, न किलोमीटर रनिंग काम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जैसा आपका लक है उस हिसाब से ही वो चलेगा। क्योंकि न तो ऐसा कोई टायर बनाती कंपनी अब ओवरलोड कितना बनाती है, लगभग आप जैसे जो फाइनल आपका कंपनी रेंज देती है कि भाई आप जैसे 10 चक्का गाड़ी है तो इसके अंदर आप 20 टन पासिंग है, तो 20 टन से अब कंपनी ओवरलोड बनाती है तो वो 25 टन तक का बनाती है। इससे ज़्यादा का कोई बनाता नहीं, इससे ज़्यादा का अलाउ भी नहीं, इसी कारण नहीं बनाती। तो हम ये बात करेंगे। वैसे तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना रखे, लेकिन पता नहीं लोग देखते नहीं, या फिर वही का वही ज़्यादातर कमेंट आता है कि सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला, सबसे ज़्यादा किलोमीटर निकालने वाला टायर कौन सा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे टायर हैं, हर किसी टायर का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे अलग अलग पैटर्न कंपनी ने बना दिया, शौक से बनाया, या ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई टायर अलग अलग तरीके से बनते हैं, सबका अलग अलग ग्रिप बनाने का वजह भी है। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं अंडरलोड के अंदर, तो इसके अंदर आगे के लिए तो आपको पता ही है कि S1R4 टायर आता है रेडियल के अंदर। आगे के अंदर जो टायर आता है उसका कोई किलोमीटर से मतलब नहीं है। आगे के अंदर अंडरलोड में भी वही आता है और ओवरलोड के अंदर भी यही आता है। जैसे ये S1R4 है, इसको आप आगे अंडरलोड में भी डाल सकते हैं, या अंडरलोड के अंदर या ओवरलोड दोनों के अंदर आप इसको चला सकते हैं। स्पेशल ज्यादा किलोमीटर निकालने के लिए ऐसा कोई टायर आगे के अंदर नहीं है। तो सादे टायरों के अंदर आप देखेंगे ये 99 है और ये 909 है। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी टायर लगा सकते हैं। आगे के लिए कोई ज्यादा किलोमीटर निकालने वाला या ऐसा कोई अलग से टायर होता नहीं। और पीछे के अंदर ये R4 आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप M4 भी लगा सकते हैं, ये भी फ्रंट और रियर दोनों के अंदर काम करता है। अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आप पीछे के अंदर, अगर आप अंडरलोड चलते हैं तो ये टायर भी डाल सकते हैं। ये माइलेज के हिसाब से आपको अच्छा किलोमीटर देगा, निकाल कर अच्छी रेंज देगा। उसके बाद अगर आप रेडियल टायर डालते हैं तो उसके अंदर आप S3P4, ये S3P4 टायर है, इसको आप डाल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा लंबे रूट के अंदर चलेगा, आपका गर्म कम होगा और सबसे ज्यादा किलोमीटर निकालने वाला अंडरलोड के अंदर यही टायर है। अब आप अगर ओवरलोड डालते हैं तो आप ये इसको कभी भी मत लगाना, क्योंकि ये अंडरलोड के टायर बना हुआ है, ओवरलोड के अंदर ये आपका टायर नहीं चलेगा। अब बहुत सारे लोग जैसे आते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं कि अंडरलोड के अंदर कौन सा लगाए या ओवरलोड के अंदर कौन सा लगाए। अब उनको तो बस चाहिए कि कोई दे रहा है, जैसे उधारी के अंदर टायर दे रहा है, जो भी उसके पास स्टॉक है वो लेकर चल दिया। अरे भाई, आपको पैसा आपको देना है ना, तो वो टायर चलेगा तभी आपके काम आएगा, वैसे ही आप पैसा क्यों दे रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। अब आप टायर कहां से ले रहे हैं या जहां भी आपको इच्छा हो वहां से ले सकते हैं आप टायर। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो मैं बता रहा हूं वहीं से ले। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर भाई है या मोटर मालिक है, उनको टायरों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपको कौन सा टायर डालना चाहिए, अंडरलोड में कौन सा डालना चाहिए, ओवरलोड में कौन सा डालना चाहिए। गाड़ी के अंदर जो टायर है इसके अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर कभी नहीं डालें आप, वरना टायर एवरेज कम देगा, चलेगा भी कम, गर्म ज्यादा होगा और फटने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। लोग 200 पाउंड 180 पाउंड हवा डालते हैं अंडरलोड के अंदर, ऐसा आप कभी मत करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे
मेरी जानकारी से अगर आप संतुष्ट है तो आप और भी लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। आपका कोई भी, जैसे आपकी कोई भी जानकारी लेनी है आपको, एक प्रॉपर आप पूरी साइज बताएं, पूरी बात आप प्रॉपर लिखेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। जैसे आप प्राइस भी पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी टायर के बारे में आप पूछ सकते हैं, छोटा बड़ा, कार का, ट्रक का, कोई तरह का टायर हो तो आप पूरी उसके अंदर साइज लिखेंगे, सादा चाहिए या रेडियल चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। कमेंट करने के अंदर थोड़ा बहुत मेरे को टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपके हर किसी के कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किस टायर की क्या प्राइस चल रही, मैं आपको प्राइस बता दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी के अंदर या कहीं पर भी आपको पता नहीं है और आपसे ज्यादा कोई पैसा ले ले, तो आप पहले प्राइस पूछ सकते हैं मेरे को, तो मैं कमेंट, हर किसी के कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। तो आप अंडरलोड चलते हैं तो पीछे के अंदर अगर आप रेडियल डालते हैं तो S3P4 डालें, आप S3K4 भी डाल सकते हैं, लेकिन K4 से P4 है, ये टायर ज्यादा चलेगा। थोड़ी बहुत प्राइस भी ज्यादा है, लेकिन चलने के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा आपका, अच्छा चलेगा। P4 है ये टायर। आगे के अंदर आप देखेंगे तो स्पेशल कोई अंडरलोड का टायर होता नहीं है कि वो ज्यादा किलोमीटर निकालेगा, वही S1R4 और S1F4 टायर आता है रेडियल के अंदर। सादे के अंदर 99 और 909 आता है, कोई भी आप टायर डाल सकते हैं। अब आप अगर सादा टायर डालना चाहे, आप बोलेंगे कि सबसे ज्यादा किलोमीटर निकालने वाला टायर कौन सा है, तो इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये 50+ है। आप इसकी जगह 707 760 टायर ले सकते हैं, वो 50+ से अंडरलोड के अंदर ज्यादा माइलेज देगा, ज्यादा आपकी रेंज देगा, आपको ज्यादा किलोमीटर निकाल कर देगा। अगर आपको कोई भी टायर के बारे में प्राइस जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। लेकिन आप कमेंट के अंदर पूरी साइज, टायर कौन सा है, कौन सा चाहिए आपको, सादा, रेडियल, आगे का, पीछे का, सारी चीज लिखकर कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आधा अधूरी बात अगर आप लिखेंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा, और बिना समझ आई चीज का मैं क्या कमेंट दूं, कैसे जवाब दूंगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।